अगर आपका बच्चा भी बड़ा होकर आपसे पूछे कि आपने बचपन से ही मेरे अंदर फिट रहने का मोटिवेशन क्यों नहीं डाला, आपने मुझे फास्ट फूड और इन बेकार की चीज़ों की लत क्यों लगवाई, आपने मेरे अंदर घर के भोजन का टेस्ट डेवलप क्यों नहीं किया, अगर आपने मुझे बाहर की लुभावनी और घटिया चीज़ें बचपन में न दी होती तो मुझे इन चीज़ों की आदत ही ना पड़ती। ज़्यादातर क्या जवाब देंगे मुझे पता है। बेटा, हमने आपको बहुत समझाया था कि बाहर की चीज़ें मत खाया करो, हमने आपको समझाया था कि बेटा सुबह उठा करो, कसरत किया करो, पर आपने तो हमारी बातें मानी ही नहीं। अब आपको ही भुगतना पड़ेगा। यही बयान हर अनपढ़, गैर जागरूक या लापरवाह माता पिता का होता है। ज़्यादातर मूर्ख लोग अपने बचाव में हजार तरीके के तर्क पहले से तैयार रखते हैं, क्योंकि ऐसे ही बेतुकी बयान हम पहले से सुने हुए होते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए इसी तरीके का बयान पहले से तैयार रखते हैं, जबकि इस तरह के जवाब 90% मामलों में बेतुके होते हैं। अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं यह बात साबित कर दूंगा, और आप अगर मेरी बातों को समझ जाते हैं तो आपका बच्चा भी स्वस्थ, काम सब सही समय पर करने वाला और जागरूक इंसान बनेगा। आज का मेरा यह प्रेजेंटेशन बच्चों के बाहर के खाने की आदतें, फास्ट फूड के प्रति प्रेम, बेतहाशा बढ़ता हुआ मोटापा और हजारों तरह की बीमारियों को लेकर है। अगर आप अपने घिसे पिटे जवाब को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और तार्किक दृष्टिकोण से सोचें कि अगर आपका बच्चा बाहर की चीजें या फास्ट फूड के प्रति आकर्षित हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको इस बात का जवाब खुद मिल जाएगा। क्योंकि आप सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं होते, इसलिए हमें इन विषयों पर वीडियो लेकर आना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, फिर हम उसे घर का दाल, चावल या आसानी से पचने वाली सब्जियां खिलाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो बचपन में बच्चों को हम जो चीज़ें खिलाते हैं उन्हीं चीज़ों के प्रति बच्चों का टेस्ट डेवलप होता है। बच्चों का दिमाग उन्हीं चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देता है। फिर बच्चों के जीवन में एंट्री होती है रिश्तेदारों की, और वह प्यार से बच्चों के लिए चॉकलेट, चिप्स और कुरकुरे जैसी चीज़ें लाते हैं, क्योंकि अनपढ़ या देहाती माहौल में इससे बढ़िया प्रेम जताने का कोई माध्यम ही नहीं होता। आपके पूर्ण अशिक्षित या देहाती होने की प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब आप बच्चों को ऐसी बेकार चीज़ें देते हैं। एक जमाना था जब दादा, चाचू, बड़े पापा, मामा, मौसी लोग जब भी बच्चों से मिलने आते थे तो केला या एप्पल जैसी चीज फल लेकर आते थे। पर आज के समय में एक नया कंपटीशन शुरू हो गया है। चूंकि मेरा बच्चा तो बर्बाद है तो इसका बच्चा कैसे अच्छा रहे। लोग जानबूझकर किसी न किसी तरीके से आपके बच्चों को इस तरीके की नाजायज चीजें खिलाते हैं ताकि आपका बच्चा भी बर्बाद हो सके। ये अपने बच्चों की बर्बादी की भड़ास दूसरे के बच्चों को बर्बाद करके निकालते हैं। तिरस्कार होना चाहिए ऐसे मेहमानों का, रिश्तेदारों का, जो आपके बच्चे के जीवन भर के टेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। उसे घर का अमृत जैसा भोजन अच्छा ना लगे और घर की दाल, चावल या रोटी खाते समय भी उसके दिमाग में बाजार का सड़ा हुआ कुरकुरा चल रहा हो। इसके लिए कौन दोषी है, बच्चा या हम? बच्चों की आदतें खराब करने के लिए दूसरे नंबर पर एंट्री होती है माँ की, जबकि कोई भी माँ यह बात कभी मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि मैंने ही अपने बच्चों का टेस्ट बर्बाद किया है। पर शुरुआत यहीं से होती है। अभी जो नई नई माएँ बनी हैं उनको भी खाने पीने का संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है। उनके साथ भी यही सब खेल हो चुका है, उनका खुद का टेस्ट खराब हो चुका है। अब वह भी फास्ट फूड और बाहर की चीज़ों के लिए ललायित रहती हैं, क्योंकि उन्हें खुद यह सब चीज़ें खाना होता है तो बच्चों को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो मांगेंगे ही। अनजाने में ही वह बच्चों के जीवन से खेल रही होती हैं, और फिर जब बच्चा पूरी तरीके से इन चीज़ों की गिरफ्त में आ चुका होता है तो हम बच्चों को समझा रहे होते हैं कि बेटा यह सब नहीं खाना चाहिए, यह सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब आप ही बताइए, इसमें गलती किसकी है, बच्चे की या माँ की? जब माताएं खुद ही अपनी फास्ट फूड की आदतों को नहीं बदल पा रही हैं और मौका लगते ही उस पर टूट पड़ती हैं, जबकि उसमें क्या मिला है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। जो माताएं खुद स्वाद की गुलाम हैं वह बच्चों से कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वह इन सब बेकार चीज़ों का त्याग कर दें, जबकि अभी तो आपने ही उनका टेस्ट डेवलप किया है। उनकी टेस्ट बर्ड्स अभी ग्रो हो रही हैं, उनके अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं है और किसी भी चीज़ के प्रति उनकी आदत पड़ने के चांसेस अभी सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी हम सारा दोष बच्चों पर डाल देते हैं। हम जो खुद को नहीं सुधार पा रहे, हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से आरोपी बनाकर खुद को बचा लेते हैं। वहीं अभी नए नए पैसा कमाने वाले पिता अपना पैसा और ऐश्वर्य बाकी मूर्खों को दिखाने के लिए इन नुकसानदेह चीज़ों को अपने बच्चों को खुशी खुशी देते हैं। किसी भी खुशी के मौके पर ये बोलते हैं कि आज बाहर का खाना खाएंगे। एक समय के बाद बच्चों के दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि घर का भोजन अच्छा नहीं होता, अच्छा खाना तो बाहर का होता है। एक सर्वे में आया है कि लगभग 15,000 से 50,000 तक कमाने वाले या नए नए पैसा कमाने वाले ज़्यादातर लोग
बच्चों को चिप्स, चॉकलेट, कार्बोनेटेड शुगर या कुरकुरे जैसे गिफ्ट्स बच्चों को देते हैं और जन्मदिन या कई अन्य तरीके की पार्टियों पर ज़्यादा जोर देते हैं। अगर आप इन्हें समझाना भी चाहेंगे कि ये सारी सब चीज़ें नुकसानदेह हैं हैबिट फार्मिंग, तो ये आपसे बोलेंगे कि एक दिन के लिए है, कुछ नहीं होता। इनका एक दिन चलते हुए एक दिन बच्चे के लिए रोज हो जाता है। आधुनिकता और स्वादिष्ट भोजन की होड़ में अब महिलाएं रेडीमेड मसाला डालकर बड़े गर्व से पूछती हैं कि सब्जी कैसी बनी है, जबकि विश्व के कई विकसित देशों में जो मसाले पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं वह भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और जिनका उपयोग करके महिलाएं अपने आप को बड़ा सेफ समझ रही हैं। पहले जो खेल होटल में हो रहा था, अब वह खेल घर पर हो रहा है। यह जो काल्पनिक स्वाद है वह सब उन्हीं जादुई चीजों का परिणाम है जो आपके दिमाग को नियंत्रित कर रहे हैं। अब उन मसालों के बिना कोई भी सब्जी या भोजन आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। तीसरे नंबर पर एंट्री होती है स्कूल की। सेकेंड से थर्ड क्लास के बच्चों को ही गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें यह भी पढ़ाया जाता है कि फास्ट फूड और बाहर की चीज़ें कैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने घर का भोजन करना चाहिए ऐसा हम बच्चों को बताते हैं। पर किसी भी स्कूल की कैंटीन में आपको पिज्ज़ा, बर्गर, पेटीज, क्रीम रोल, कुरकुरे, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ तक कि कैंटीन में इडली, डोसा जैसी चीज़ें भी नहीं होती। फिर होता यह है कि घर में कभी जल्दीबाजी में बच्चों के लिए लंच न बन पाया या किसी कारणवश लंच मिस हो गया तो टीचर ही बच्चों को वह सब चीज़ें मंगा कर देते हैं। फिर बच्चे उन चीज़ों के लिए ललायित होने लगते हैं, घर से उन्हीं सब चीज़ों के लिए पैसा मांगने लगते हैं और आदतें तो धीरे धीरे ही बनती हैं। आप बताइए इसमें जिम्मेदार कौन है, बच्चा या हम? क्योंकि इन चीज़ों को बनाने वाले को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें तो बिक्री से मतलब है और जानबूझकर इसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो आदतें बनाने वाली हों, हैबिट फॉर्मिंग हो। ऐसी ही एक चीज़ है अजीनोमोटो, जिसे हम चाइनीज सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो सीधे तौर पर दिमाग पर असर करता है और दिमाग में अच्छे की अनुभूति लाता है। अगर किसी को गोबर में भी अजीनोमोटो मिलाकर होटल में हरी चटनी बताकर सर्व कर दिया जाए तो उसे वह बहुत टेस्टी लगेगा, बस उसे पता ना हो कि वह गोबर खा रहा है। ऐसी ही चीज़ें आपको परोसी जा रही हैं। एक लंबे समय तक ऐसी चीज़ों का सेवन करने से बाकी चीज़ें आपको बेस्वाद या गोबर जैसी लगने लगती हैं और जो असलियत में गोबर है वह आपको स्वादिष्ट लगने लगता है। इन लाखों वर्षों के विकास के क्रम में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि कौन सी चीज़ें उसके खाने की हैं और कौन सी चीज़ें उसके खाने की नहीं हैं। अगर आप किसी भी जीव के सामने कोई ऐसी वस्तु डाल दो जो उसकी खाद्य श्रृंखला में नहीं है तो वह नहीं खाएगा। जैसे गाय के सामने पनीर या मिठाई डाल दिया जाए, सांप के सामने गाजर डाल दिया जाए, वह नहीं खाएंगे। किंतु मनुष्य को अभी तक यह नहीं पता चला कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह बात क्लिक कर रही हो कि यह सब चीज़ें तो आपको पहले से ही मालूम है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो अच्छी बात है, अगर आपको यह सब चीज़ें मालूम हैं और आपने इन सब चीज़ों की आदत अपने बच्चों को नहीं लगने दी तो आपका प्रयास काबिले तारीफ है। पर अगर इन सब बातों को जानने के बावजूद भी आपके बच्चे को अजीनोमोटो या इस तरीके की बाहरी चीज़ों को खाने की आदत पड़ गई है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि बाहर के खाने या फास्ट फूड से क्या क्या नुकसान है। फास्ट फूड में अक्सर ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज, शुगर और सेचुरेटेड फैट होता है जो मोटापा, दिल की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकता है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सब चीज़ें पसंद करते हैं और खाते हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके लिए आपको 40-50 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बाहर के खाने में पोषक तत्वों की कमी होती है जैसे कि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जो घर के बने भोजन में आपको आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा, बाहर के खाने में साफ सफाई का ध्यान नहीं। टी, ब्लैक टी, इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है। True. It's not good for you एट ऑल। No. at all. Sugar is the most addictive substance in the world. ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। बैक्टीरिया आपके पेट में घर कर लेते हैं जिनके हिसाब से आपका पेट तैयार नहीं होता है और ये लगातार अपनी पसंद के भोजन या फास्ट फूड के लिए आपके दिमाग पर दबाव डालते रहते हैं। क्या आप भारत में किसी होटल के किचन में गए हैं? वो आपको कभी अपने किचन के अंदर नहीं जाने देंगे और अगर आपने उनके किचन का नज़ारा देख लिया तो आप बिना कुछ खाए ही निकल लेंगे। ये ठेले, चाट, पकौड़ी, चाउमीन, समोसे वाले जिस अनहाइजेनिक कंडीशन में रॉ मटेरियल तैयार करते हैं उसे देखने के बाद आप बिना खाए ही उल्टी करना शुरू कर देंगे। नियमित रूप से फास्ट फूड का
फास्ट फूड या बाहर का खाना खाने से स्वास्थ्य पर लंबे समय तक बुरा असर डाल सकता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और लीवर या अन्य अंगों संबंधी समस्याएं हैं। शुरू में 25-30 साल तक तो गाड़ी सही तरीके से खींच जाती है, फिर सारे पार्ट्स जवाब देने लगते हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि फास्ट फूड का अधिक सेवन मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है, जिससे डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह एक नशे की तरह है, आप छोड़ना भी चाहोगे पर छोड़ नहीं पाओगे। आप चाहें तो जागरूकता से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हमने इतना डिस्कस कर लिया तो यह भी देख लेते हैं कि बच्चों को बाहर का खाना खाने या फास्ट फूड खाने से कैसे रोकें। जितना संभव हो सके घर पर खाना पकाने की आदत डालें। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होता है। हफ्ते भर के भोजन की योजनाएं बनाएं और आवश्यक सामग्री पहले से ही खरीद कर रखें। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। जब भी बाहर जाएं तो फल, नट्स या घर पर बने हेल्दी स्नैक्स साथ लेकर जाएं। इससे भूख लगने पर फास्ट फूड से बचा जा सकता है। पार्क जाएं या सफर पर जाएं तो अपने साथ ही स्नैक्स या भोजन जरूर लेकर जाएं। अगर बच्चे फ्रेंच फ्राइज ही खाना चाहते हैं तो घर पर ही फ्रेंच फ्राइज बना लें। आप इसे यूट्यूब पर सीख सकते हैं। यदि बाहर का खाना जरूरी हो तो सलाद या सूप जैसे हेल्दी विकल्पों का चयन करें। काम पर या स्कूल जाने के लिए घर से ही लंच बनाकर ले जाएं। इससे बाहर खाने की आवश्यकता कम होगी। अपने पसंदीदा फास्ट फूड रेसिपी को स्वास्थ्य के हिसाब से घर पर बनाने का प्रयास करें, जैसे बेकिंग की बजाय ग्रिलिंग या कम तेल का उपयोग करें। खाने का समय निर्धारित करें और उसे फॉलो करें। इससे अनहेल्दी स्नैकिंग से बचा जा सकता है। अनावश्यक भूखे ना रहें। जब भी घर से निकलें भोजन करके निकलें। अगर आप भूखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर खाएंगे। सुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडा के बजाय पानी या ताजा फलों का रस या हर्बल टी का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य और पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमेशा अपने घर पर रखें ताकि जब भी भूख लगे हेल्दी ऑप्शन उपलब्ध हो। यदि बाहर ऑर्डर करना जरूरी हो तो रेस्टोरेंट से कम तेल या कम नमक वाला या बोलें कि कम फ्राइड फूड्स ही ऑर्डर करें। इन उपायों को अपनाकर आप फास्ट फूड और बाहर के खाने से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वस्थ और फिट रहना एक महंगा शौक है जो सबके बस का नहीं है, पर अगर आपने शुरुआत से ही अपने बच्चों को हेल्दी आदतें डाल दी तो आपने उन्हें सैकड़ों तरीकों की बीमारियों से बचा लिया। अब निर्णय आपका। अगले प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कैसे फिजिकल फिटनेस या हेल्थ को लेकर बचपन से ही अवेयर रखें, और अगर आपका बच्चा आलसी है, काम को टालने वाला है, तो उसे पंक्चुअल कैसे बनाएं। अगर आपके आस पड़ोस में या कहीं रिश्ते में कोई छोटा बच्चा है तो उसके पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक प्रयास आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन दे सके। मैंने इस वीडियो को कंपाइल करने में चार्ल्स डुइक की बुक पावर ऑफ हैबिट का भी सहारा लिया है। अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। सो कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।